यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तुम ऐसे ही खूबसूरत हो जैसे कि तुम हो कॉलेज, और इतनी सारी कमियां होने के बाद भी तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। क्या आपको याद है वो पिंक कलर का डॉग जो हर एपिसोड में किसी न किसी क्रेजी चीज़ से फाइट करता था? हम बात कर रहे हैं करेज द कावर्डली डॉग की। ये शो सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये एक इमोशनल, डार्क और इंटेलिजेंट जर्नी थी। और ऑनेस्टली हम सब 90s और अर्ली 2000 किड्स को ये शो ने थोड़ा अलग सोचना सिखाया। करेज एक छोटी सी जगह नोवेयर में रहता था, अपने ऑनर्स म्यूरियल और इस्टेस के साथ। हर एपिसोड में कोई ना कोई क्रीपी क्रीचर या पैरानॉर्मल एंटिटी आता और करेज को अपने डर के बावजूद अपने फैमिली को बचाना होता था। एक अजीब सी इरीनेस होती थी इस शो में, बैकग्राउंड स्कोर, साइलेंट फ्रेम्स और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स। ये शो बचपन का हॉरर लेसन था, पर बिना नाइटमेयर दिए। करेज की सबसे बड़ी क्वालिटी थी डरना पर फिर भी करना। वो नाम का कवार्ड था, लेकिन जब बात म्यूरियल की सेफ्टी की होती तो सबसे पहले सबसे बड़ा हीरो बनता। यह हमें सिखाता है कि ब्रेवरी डजंट मीन यू डोंट फियर, ब्रेवरी मीन्स यू स्टिल एक्ट डिस्पाइट द फियर। करेज का पैनिक फेस, कंप्यूटर से हेल्प लेना और अपनी फनी येट इमोशनल स्क्रीम्स, ये सब उसको हमारे दिल के बहुत करीब ले आए। म्यूरियल एक स्वीट और काम दादी जैसी फिगर थी, हमेशा करेज को प्यार करती थी और उसके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करती थी। ऑन द अदर हैंड इस्टस हमेशा करेज को स्टूपिड डॉग बोलता था, लेकिन समवेयर डीप डाउन वो भी उसके एफर्ट्स अप्रिसिएट करता था इन हिज ओन वे। ये कैरेक्टर सिंपल थे, बट उनके बीच की केमिस्ट्री शो को और रिलेटेबल और हार्ट वार्मिंग बनाती थी। आपने नोटिस किया होगा इस शो में हर एपिसोड में कोई ना कोई डीप मेटाफर होता था। लोनलीनेस, एक्सेप्टेंस, फियर ऑफ द अननोन, ग्रीड, ट्रस्ट इशूज़। हर कैरेक्टर करेज की ज़िंदगी में एक लेसन लेकर आता था। करेज ने हमें दिखाया कि फियर इज़ नेचुरल, लेकिन दोस्तों और फैमिली के लिए हम सब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं। शो ने हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को ग्रो किया। जब हम दूसरे कार्टून्स में सिर्फ मजाक देखते थे, तब करेज हमें सिखाता था कि लाइफ थोड़ी डार्क भी हो सकती है, और तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग हो तो तुम जीत जाओगे। एक और बात जो हम सबको करेज के बारे में अंडररेटेड लगती है, वो था उसका कंप्यूटर, या कह लो उसका अपना AI असिस्टेंट। सोचो जरा, 2000s के आसपास का टाइम था और एक कार्टून डॉग एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता था जो उसे हर मॉन्स्टर, विलेन या सिचुएशन के बारे में डिटेल एनालिसिस दे सकता था। करेज बस टाइप करता था या बोलता था और कंप्यूटर देता था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कैसे बचना है, क्या करना चाहिए और हर चीज़ का लॉजिकल ब्रेकडाउन। Isn't that basically what ChatGPT और गूगल असिस्टेंट डज टुडे? मतलब राइटर्स इतने अहेड ऑफ टाइम थे कि उन्होंने एक AI स्टाइल कंप्यूटर एक कार्टून में इंट्रोड्यूस कर दिया, जब हम एक्चुअल में टेक्नोलॉजी के इतने करीब भी नहीं थे। ये एक और रीज़न है कि करेज द कावर्डली डॉग वाजंट जस्ट हॉरर कॉमेडी, इट वाज लो की फ्यूचरिस्टिक एज वेल। करेज द कावर्डली डॉग सिर्फ एक स्कैरी या वियर्ड कार्टून नहीं था, इसमें छुपी थी ज़िंदगी की कुछ गहरी, सबसे गहरी सीखें जो शायद हमें तब समझ नहीं आई थी, लेकिन आज सोचकर रियलाइज़ होता है कि ये शो हमारे इनर ग्रोथ के लिए कितना इम्पैक्टफुल था। लेट्स ब्रेक इट डाउन। करेज का नाम ही काफ़ी था। उसका नाम था करेज, यानी कि हिम्मत, और आयरनी ये है कि वो हमेशा डरते हुए भी सबको बचाता था। दैट टॉट अस ब्रेवरी इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ एक्टिंग डिस्पाइट द फियर। हर मॉन्स्टर, विलन या सिचुएशन सिंबॉलिक थी। ज़रूरी नहीं कि हर विलन एक्चुअल में मॉन्स्टर हो, कई बार वो सिम्बलाइज करते थे द रियल वर्ल्ड के फियर्स, आइसोलेशन, ओल्ड एज, टॉक्सिक पीपल, ब्लाइंड ट्रस्ट etc। और करेज हमेशा फाइट करता था, जैसे हम भी करते हैं लाइफ के डेली स्ट्रगल्स में। सेल्फलेसनेस का असली मतलब, करेज हमेशा म्यूरियल को प्रोटेक्ट करता था, चाहे इस्टस उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो। उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। वहीं से हमें सीखने को मिला, काइंडनेस इज़ नॉट अबाउट व्हाट अदर्स डू फॉर यू, इट इज़ अबाउट व्हाट यू चूज टू डू फॉर देम। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बीइंग अलोन डजंट मीन बीइंग वीक। करेज मोस्टली अकेला ही होता था और उसका कंप्यूटर ही उसका गाइड होता था, लेकिन फिर भी वो हर मुश्किल हल करता था। यह हमें सिखाता है अकेले होने का मतलब हेल्पलेस होना नहीं होता, तुम अपने दम पर दुनिया से लड़ सकते हो। तो अगर आप 90s या 2000s के बच्चे हो और करेज द कावर्डली डॉग देखा है, तो वीडियो एक इमोशनल रिवाइंड था तुम्हारे लिए। कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा एपिसोड तुम्हारा फेवरेट था या कौन सी बात करेज से तुम्हें सीखी थी। और अगर आज के कार्टून से कंपेयर करो तो ऐसा कोई कार्टून दोबारा अब तक नहीं बना। ऐसे ही और कार्टून डीप डाइव्स के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नॉस्टैल्जिया की दुनिया में मेरे साथ जुड़े रहो। करेज का एक लाइन याद है, द थिंग्स आई डू फॉर लव, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मेड इट स्पेशल। मगर ये हरिलाल शास्त्री किधर गया? चला गया। यस
और वो कब्रिस्तान में दफन है। अच्छा हुआ, जिस पर ये घर बना है। बुरा हुआ।